है। 3 तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है तो उपधातु है क्या है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम क्या है? उपधातु। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सब करेले हैं। बताओ निम्नलिखित में से कौन तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय तो अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? ओ से अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अधातु। अधातु कौन है? परमाणु क्रमांक 7 वाला। 7 करेंगे तो क्या लिखेंगे? 7 में नाइट्रोजन, 7 में 2 और 5 होगा ना। तो देखो 3 है क्या? लिथियम। 12 क्या है? मैग्नीशियम। 19 क्या है? पोटेशियम। ये धातु है, ये धातु है, ये धातु है। लेकिन नाइट्रोजन क्या है? अधातु। नाइट्रोजन क्या है? अधातु। अधातु है तो अम्ल, अधातु है तो अम्लीय, अधातु है तो अम्लीय, अधातु है तो अम्लीय होगा ना। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ। आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे आने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बनता है? आवर्त सारणी के एक समूह, समूह यानी वर्ग, समूह यानी वर्ग, वर्ग 18। कितना? 18। ऊपर से नीचे जाने पर क्या नहीं बढ़ता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, ठीक है ना। तो आकार भी बढ़ता है, आकार भी। संयुक्ता सेम, संयुक्ता। वर्ग नंबर 1 का सभी तत्व का संयुक्ता 1, वर्ग नंबर 2 का सभी तत्व का संयुक्ता 2, वर्ग नंबर 13 का सभी तत्व का संयुक्ता 3, वर्ग नंबर 14 का सभी तत्व का संयुक्ता 4, यानी संयुक्ता 9 है। संयुक्ता धात्विक लक्षण बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। एक तत्व में कोष की संख्या बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ता है यानी कक्षा बढ़ता है, यानी आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। पढ़े हैं A to Z पढ़ाया हुआ है, इसलिए बोले जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, तभी अभी आज वाला देख रहा है, ठीक है ना। आगे अभी NCERT एग्जाम्पल ही चल रहा है। बायो और केमिस्ट्री का पीडीएफ साइज में डलवा दिए सर। पीडीएफ हाँ तो खुद डाल दिया गया है, थोड़ा जो बचाओ डलवा देंगे, हम लिखने के लिए भेज दिए हैं, ठीक है ना। तुम पढ़ो अभी, आप उतना कमेंट नहीं करो, तो कमेंट में बाजी करते रह जाएगा, मिल जाएगा वो। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर समानता परमाणु का आकार घटता है, ठीक है ना। क्या होता है? परमाणु आकार, परमाणु आकार या त्रिज्या, आकार या त्रिज्या, आकार या त्रिज्या बाएं से दाएं क्या होता है? घटता है। ऊपर से नीचे क्या होता है? बढ़ता है। पढ़े ले हैं, पढ़े ले है ना। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? बी। क्या हो गया है? बी इज राइट। चलो आगे नेक्स्ट। अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही चल रहा है, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? धात्विक गुण को बढ़ते हुए हम जानते हैं ऊपर से नीचे आने पर और बाएं से दाएं जाने पर ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण, धात्विक धात्विक गुण, धात्विक तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन अधात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण यहाँ बढ़ना पूछा है, क्या पूछा है? बढ़ना। तो ऊपर से नीचे कहाँ आएंगे? अरे बढ़ना पूछा है तो ऊपर से नीचे, ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा मांगे कार, सही है ना। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, बाप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये तीनों ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी क्या होगा? धात्विक गुण बढ़ेगा। धात्विक गुण ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। समा गया है। यहाँ पर ये लीना के रहता, लीना के, लीना के तब, लेकिन सही लिखा हुआ नहीं ना, है ना। क्रम में यही है, क्रम में यही है। ऑप्शन नंबर है, बाकी कोई भी क्रम में नहीं है, देख लेना आपने। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी ऑनलाइन वालों। धातु में निम्नलिखित में कौन सा गुण रम नहीं दर्शाती है? धातु में विद्युत के चालक, यस। धातु में विद्युत का चालक, ध्वनिक प्रकृतिक, यस।
धातु के ऊपर पिटने के बाद एक विशेष प्रकार का ध्वनि निकलता है, टन 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 निकलता है रे। उस ध्वनि प्रकृति तन्यता यस धातु को खींचकर तार बना सकते हैं, लेकिन यह धुतिहीनता यानी भंगुरता बोल सकते हैं, है ना। या इसको धुतिहीनता मतलब धातुहीनता मतलब गैर चमकदार ही बोल सकते हैं। गैर चमकदार यानी अधातु का गुण है, धातु का गुण है, यह धातु का नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन सा गुणधर्म इसके उत्तरदायी है? खाना बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग क्यों कर लेते हैं? उच्च उसमें चालकता, हाँ उसमें चालकता क्या है? उच्च विद्युत चालकता, करंट ज्यादा जाता है इसलिए यूज कर लेते हैं। खाना बनाने में करंट से की मतलब है? तन्यता या उच्च गलनांक, हाँ ऐसा नहीं कि बर्तन चढ़ाए और गल जाए, गलनांक उच्च है। गलनांक क्या है? तो अच्छा बात है, उसमें चाहता क्या है? उच्च है। तो एक और चार, ऑप्शन नंबर डी विरुद्ध चाहता है मतलब नहीं है, तन्यता से मतलब नहीं है। गलनांक उच्च है, जल्दी नहीं गलेगा तो भोजन बनाने में यूज करेंगे। उसमें चालकता उच्च है, उसमें जल्दी जल्दी प्रवाह होगा तो खाना बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए जल्दी बोलो। बोरा निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता है? बार बार बोलते जिसका क्रियाशीलता कम रहेगा वो मार देना है। जल्दी क्रिया करता है तो ऊपर वाला मारना है, और नहीं करता तो नीचे वाला मारना है। पढ़ाया है क्रियाशीलता में क्या होता है? पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम होता है ना। अब नहीं बोला है तो निचवा वाला या धीरे बोले तो निचवा वाला, तेजी से बोले तो ऊपरा वाला। ये चारों में नीचे सबसे कौन है? सोडियम ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है, कैल्शियम ऊपर है, सबसे नीचे कौन है? लोहा। बस हो गया है ना? हो गया रे। इसमें तो एक चीज बताते हैं। चलो आगे बढ़ता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोला मारो धर। एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है, धातु, वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अधातु है। कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता है? हम जानते हैं, देखो एक्स हो गया क्या? धातु। क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉन खोने वाला। वाई क्या हो गया? अधातु, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। और जब धातु और धातु से मिलके बनेगा तो आयनिक क्या होगा? आयनिक क्या होगा? और आयनिक यौगिक के बारे में पढ़े हैं। आयनिक यौगिक को ही बोलते हैं वैद्युत संयोजी। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी। क्या बोलते हैं? जब धातु और धातु रहेगा तो आयनिक या वैद्युत संयोजी। से गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च। गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च। गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च। गलनांक क्वथनांक क्या होता है? और आयनिक यौगिक जो होता है नहीं दर्शाता है, नहीं ये दर्शाता है, ये नहीं तो हो गया, ये नहीं में हो गया ये। और बताते हैं तब जानते हैं आयनिक यौगिक जो होता है वो क्या होता है? मजबूत बंधन। क्या होता है? सबसे मजबूत बंधन होता है ने आयनिक यौगिक गलनांक क्वथनांक क्या होता है? सबसे उच्च। और आयनिक यौगिक जल में घुलनशील, लेकिन कार्बनिक विलायक में अघुलनशील। आयनिक यौगिक का जलीय विलयन, विद्युत का सुचालक पढ़ाया ना। तो ये गलत हो गया, नहीं तो नहीं में ये हुआ है। गैस अवस्था में चालन, यस चालन करता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, नहीं ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ बोला तो ठोस अवस्था पाया जावे करता है। आयनिक यौगिक कौन अवस्था में? नमक आयनिक यौगिक है, कैसे ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो ये भी सही है, भी तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी कौन है? बोला नहीं दर्शाता है, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं दर्शाता है। बाकी बार ये तीनों जो है गुण को दिखाता है, गुण को
दिखाता है, गुण को दिखाता है, बी नहीं। और ये पढ़ाए थे लक्ष्य में भी डम्बल पढ़ाए थे रे। चला आगे बढ़ जाता, अगला ये जल्दी बोलो बोल रहा है 3 तत्व, क्या बोल रहा है? 3 तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉन विन्यास, एक्स बराबर 2 8 यह अक्रिय गैस है, अधातु है। 2 8 7 यह आपका हेलोजन, अधातु हेलोजन अधातु। 2 8 2 यह धातु, क्या है? धातु। तो क्या हो जाएगा? तो बोल रहा है क्या एक्स एक धातु है? नहीं, एक जो है 2 8 लास्ट में 8 अक्रिय गैस है, अधातु, क्या है? अधातु। वाई एक धातु है? नहीं, वाई में के अंत में 7 है, और हम जानते हैं 4 से अधिक 5 6 7 8 अधातु, कौन सी? अधातु। जेड एक अधातु है? नहीं, जेड के अंत में 2 है, तो 1 2 3 रहेगा, धातु 1 2 3 रहेगा, धातु गलत। वाई अधातु है, यस। जेड धातु है, यस। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर एकदम इजी चल रहा है। चलो आगे, अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल दरोगा भी आया हुआ है, जल्दी बोलो। अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही चल रहा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, धातु समानता, क्षारीय ऑक्साइड कौन है? वैधर्मी ऑक्साइड, वैधर्मी। तो बार बार बोले हैं कि ZnO और Al2O3, है ना। और लिखेंगे तो BeO, और लिखेंगे तो टीन ऑक्साइड, और लिखेंगे तो लेड ऑक्साइड। लेकिन यही दोनों बताए थे, काम चल जाएगा, बताए थे। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है रे, इधर बन रहा है ना। अरे मुरादे चलो, अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है, फिर वैसे पहुंचवे नहीं किया है। समानता, अधातु विद्युत के चालक नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? अधातु जो हम जानते हैं, धातु जो है विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है, परंतु कौन है जो विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट। कौन है? क्यों? चूंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्रेफाइट सुचालक क्यों है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन का एगो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए चालक, इसीलिए चालक है। चलो अगला नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, धर बोलो जल्दी बोलो, ऑनलाइन वालों। हम आप लोगों को कुछ बोलते हैं, सब बकलोली सब पढ़, 2-3 घंटा ब्लॉक कर देंगे अभी हम, ठीक है ना। पढ़ना लिखना छोड़ के यहाँ बकवास कर रहा है कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु एक द्रव्य ब्रोमीन? धातु बोलेगा पारा, धातु बोलेगा पारा, धातु बोलेगा पारा। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? संपन्न, जहाँ ज्यादा यहाँ पर देखते हैं संपन्न होगी, संपन्न। तो क्या लोहा जो है मैग्नीशियम को हटा सकता है? नहीं, लोहा जो है अपने कम क्रियाशील है, अपने कम क्रियाशील है, नहीं हटा सकता है। शीशा हटा सकता है मैग्नीशियम को? नहीं, शीशा कम क्रियाशील है, ठीक है ना। लोहा हटा सकता है जिंक को? नहीं, जिंक के बाद लोहा आता है, यानी जिंक अपने कम क्रियाशील है। क्या लोहा को हटा सकता है? यस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। क्रियाशीलता शैली बताएंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, पता है ना, पता है ना। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी लोहा, कौन सी लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए अभिक्रिया होगा। बाकी बार यहाँ पर लोहा जो है मैग्नीशियम के नीचे, लोहा जो है मैग्नीशियम के नीचे, शीशा भी मैग्नीशियम के नीचे, और लोहा जो है जिंक के नीचे। तो नहीं, कम क्रियाशील थोड़ा हटा सकता, ज्यादा क्रियाशील बताए थे ना, पढ़ाए थे ना। चलो आगे बढ़ता, अगला ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एक तत्व ए मुलायम है तथा उस चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काट दिए। वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा सकता है। वायु में खुला रखेंगे तो लग जाएगा आग, क्या लग जाएगा? या जल के साथ प्रचलन अभिक्रिया करता है, जल में रखेंगे तो जल में भी आग लगा देता है। वो कौन है? सोडियम। कौन है? ऐसे एकदम मुलायम। वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 1 यानी क्षारीय धातु, क्षारीय धातु जिसमें हाइड्रोजन आता है, हेलिना के रब से
फरियार आता है। इसमें हाइड्रोजन अधातु हाइड्रोजन ये तीनों जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम ये मुलायम क्या है, मुलायम होता है के जैसा, के जैसा, और ये तीनों चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन सबसे आसानी से सोडियम कौन, सोडियम, समझा बंदर। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, क्या हो गया है बी इज राइट, बीच राइट। चलो बोलो जल्दी बोलो, अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है, धर धर बोलो ऑनलाइन वालों, धर धर बोलो। बोल रहा है क्या, एक वैद्युत अपघटनी सेल, एक वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल यानी सिंगल है तो सेल, सिंगल है तो सेल, एक से अधिक हो गया तो बैटरी, अरे सिंगल है तो सेल, एक से अधिक सेल तो बैटरी, कौन सी, जैसे वहां पर दो गए तो बैटरी क्या बन गया, बैटरी नहीं बन गया, वही है वैद्युत अपघटनी सेल, सिंगल रहेगा तो सेल, और सेल में क्या होता है देखो, देख लेते हैं क्या, धनावेशित कैथोड, नहीं कैथोड निगेटिव, कैथोड निगेटिव यानी कैथोड निगेटिव, कैथोड निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, एनोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव होता है, ऋणावेशित नहीं, एनोड पॉजिटिव, यस एनोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव, यस कैथोड निगेटिव, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, अरे बन रहा है ना, धर धर उड़ाओ, चूंकि पार्ट थर्ड चल रहा है, पार्ट वन पार्ट टू पढ़ा दिए हैं, पार्ट वन पार्ट टू जो नहीं देखा है उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पहले पार्ट वन पार्ट टू देख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आणिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया सकता है, आणिक यौगिक जल में विलय, यस बताए थे, आणिक यौगिक सबसे मजबूत बंधन है, और ये धातु और धातु के बीच बनता है, आणिक यौगिक जल में घुलनशील है, कार्बनिक विलायक में वो घुलनशील है, आणिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक है, पढ़ाए थे, ठोस अवस्था विद्युत का चालक नहीं, जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में तो यही प्रदर्शित नहीं करेगा, उच्च गलनांक क्वथनांक, यस है ना, गलित अवस्था में चालक, यस, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, और ये सभी लक्ष्य वेक्ष्य अभी रासायनिक बंधन ने पढ़ा दिए, पढ़ाए थे, दम भर बोले थे, अब बोले कथन वाला क्वेश्चन बताए थे, बनता कथन बन रहा है ना, कथन वाला क्वेश्चन बनता कौन सही कौन गलत है, ठीक है ना, चलो आगे बनता है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति में, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति प्राकृत अवस्था में पाई जाती है, प्राकृत अवस्था, प्राकृत हम बताए थे, प्राकृत अवस्था हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे जो होगा वो प्राकृत अवस्था, प्राकृत, और उसमें भी खासकर हाइड्रोजन के नीचे तो कॉपर भी है, पारा भी है, लेकिन जो जितना नीचे उतना मुक्त अवस्था, मुक्त, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जाएगा चांदी सोना, चांदी सोना चांदी, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी ये अकेले पाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगेगा, इसे इसलिए इसे नोबल धातु क्या बोलते हैं, जैसे नोबल गैस होता है ना, नोबल गैस सुपर नंबर 11 होता है ना, यह नोबल गैस यानी वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उस प्रकार ये नोबल धातु है, नोबल धातु है, यानी ये मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, क्या है गैस नहीं धातु, तो ये क्या है चांदी सोना, चांदी सोना चांदी, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3 और 4, 3 और 4 कहीं है 2 और 4, सॉरी 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जल्दी बोलो, मजाक उड़ा रहा है, अभी तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है। निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन से उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं को विस्थापित किया सकती है, विस्थापित किया सकती है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में 4 धातु में से कौन सा उसके लवण के विलयन से, लवण के विलयन से उसको हटा सकता है, 3 धातु द्वारा विस्थापित, 3 धातु द्वारा विस्थापित हो जाएगा, हट जाएगा, जो कम क्रियाशील है वो हट जाएगा, ये चारों में सबसे कम क्रियाशील कौन है, चांदी, तो चांदी द्वारा मैग्नीशियम चांदी को भी हटा देगा, है ना, जैसे मान लो AgNO3, AgNO3 है, अब इससे क्रिया करा दो मैग्नीशियम को तो हो जाएगा, जिंक को तो हो जाएगा, कॉपर को तो हो जाएगा, और ये मैग्नीशियम चांदी को हटा देगा, जिंक भी चांदी हटा देगा, कॉपर भी चांदी को हटा देगा, चूंकि ज्यादा क्रियाशील, अभी हम लिस्ट बार बार लिखा रहे हैं रे, ज्यादा क्रियाशील इसलिए तीनों जो है मैंने चांदी को हटा देगा, हटाएगा रे। चलो आगे बढ़ता है, क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बोलो, धर धर बोलो, जल्दी बोलो किसी पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाना, तो जिंक का परत, जिंक का
जिंक का परत यानी गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाई जस्तीकरण, जस्तीकरण, यसद लेपन, यसद रेपन, जंग से बचाने के लिए बता है रे। तो जल्दी बोलो। अब आगे प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी खत्म हो गया है, एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में आ गए। बोर्ड आय निम्नलिखित में से की धातु चाकू से नहीं करा सकता है? नहीं, तो बताए थे अभी हम। लिथियम को भी काट लेंगे, पोटेशियम को भी काट देंगे, सोडियम को भी काट देंगे, बताए थे ना। कॉपर नहीं, कॉपर चाकू कटेगा, कॉपर नहीं चाकू कट जाएगा। ठीक है, चला आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यह तत्व ए बी सी डबल के ट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का 39 है तो बी क्या होगा? डबल क्या बोलता है? डबल बोलता है कि यदि पहला तत्व और तीसरा तत्व का औसत विचलक बराबर है तो डबल का नियम पालन करता है, बोलता है न। तो चलो ए कितना है? 7, कितना है? 7 और सी कितना है? 39, 2 से भागा 46/2 यानी 23, कितना? 23। हम बताए तो डबल के 3 ग्रुप है। कितना ग्रुप है? 3 ग्रुप है। वो है क्या? लीना जो यहाँ पर दिया हुआ है ना। दूसरा है बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप, एक ये नियम पालन करता है। एवं फलनमा के बड़ी आयत, यही 3 ग्रुप है जो डबल का तिर्यक नियम पालन करता है। इसके अलावा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझा बंदर? चल जल्दी बोलो, जल्दी उड़ाते जाओ। जल्दी उड़ाओ। बोल रहा है जब हम आवर्त तालिका में समूह में नीचे जाते हैं, समूह यानी वर्ग, समूह यानी वर्ग 18 वर्ग है ना। समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेल की संख्या घटती है नहीं। समूह नीचे जैसे जाएंगे उससे सेल बढ़ेगा, ठीक है ना। समूह जैसे नीचे जाएंगे उससे सेल बढ़ेगा। 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते चल जाता है। समझ गया है ना। जितना नीचे जाएगा उतना सेल यानी कक्षा बढ़ेगा, कक्षा घटता है, गलत है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होता नहीं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन समान। क्या होता है? संयोजकता क्या होता है? समान। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? समान। जैसे वर्ग नंबर 1 में सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, वर्ग नंबर 2 में सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है ना। तो गलत है, ये भी क्या है? गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। सेल की संख्या बढ़ती है, यस, सेल की संख्या बढ़ती है, आकार भी बढ़ती है, त्रिज्या भी बढ़ती है। तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत। क्या है? गलत। समझा बंदर? अरे समझा है रे, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है और हम पार्ट 1 पार्ट 2 हम 12 बोले से देखो, क्या है? चलो बताओ, जल्दी बोलो। सर अब क्या लिख रहा है इतना तेज? देखिए बैला, इसको तेज नजर आ रहा है। अरे ले ला, पार्ट 1 पार्ट 2 पहले नहीं देखा, पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देख, उसके बाद यहाँ पर आना, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, क्योंकि 500+ क्वेश्चन है और तुम LOL लोल है। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बोल दिए, देखो तब यहाँ आना। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भारतीय दार्शनिक के अनुसार बोल रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु कितना तत्व से बना होता है? 5 तत्व। कितना तत्व? 5 तत्व। सुना है वन? आप लोग सुने होंगे जल, शरीर जो है जल का बना हुआ है, वायु बना हुआ है, अग्नि और पृथ्वी आकार। पृथ्वी ये दार्शनिक के अनुसार है। समझ गया ना। तो प्राचीन, क्या ना, प्राचीन कौन सी? प्राचीन, वही बोला प्राचीन भारतीय, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितना तत्व से बना हुआ है? 5 मूल तत्व से, 5 मूल तत्व से, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। समझा बंदर? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चला आगे बढ़ता है, ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा एम्पोथेरिक यानी उभयधर्मी
धर्मी ऑक्साइड है, तो सिंपल बात है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, समझा बंदर। सर ऑनलाइन बैच में विजेता बैच में ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए, अभी नहीं मिलेगा। तो पढ़ो पहले, अब दूसरा पीडीएफ में चलते हैं, बहुत पहले डाले न डाले थे, ये बहुत पहले डाले थे ने? बहुत देर तुम लोग धराधर दे रहा है क्वेश्चन, 2 मिनट ब्रेक है। सर प्लीज 9वीं और 10वीं को छुट्टी कर दीजिए। हट, 9वीं 10वीं छुट्टी, पढ़े ठगा रहे हैं, 9वीं 10वीं छुट्टी कर दे। चलो आ जाओ यहाँ पर। ए बंदा लौट जाओ, अब मिल गया 1 मिनट का ब्रेक, तुम लोग को मिल गया है। 2 मिनट का ब्रेक तुम लोग का मिल गया है, अब लौटो। चलो फिर हम धर धर उड़ना है, फिर क्या उड़ना है? धर धर उड़ना है, एकदम टिक टिक खटाखट मारते चलना है, ठीक है? चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कितना 51 ना? बताओ निम्नलिखित में से कौन बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, हम बताए थे बॉर्डर लाइन तत्व का मतलब, बॉर्डर लाइन तत्व का मतलब धातु अधातु, धातु अधातु को अलग करने वाला, अलग करने, धातु अधातु को अलग करने, धातु अधातु को अलग करने वाला कौन है? उपधातु। कौन है? उपधातु। जो कौन कौन है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम, यह है बॉर्डर लाइन तत्व। बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन कौन नहीं है? बिस्मिथ कौन नहीं है? बिस्मिथ पता है ना? चलो नेक्स्ट, जल्दी ऑनलाइन मारो, धर धर धर, जल्दी मारो। नोट्स लेना जरूरी है सर, हम बोलिए तो लेना एकदम जरूरी है। ले मन है तो लो, ना तो खुद लिखो, जैसे पढ़ना है पढ़ो।
आ गया है या निकलवा लो, खुद से करना है, ठीक है ना। निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डबरेनियल ट्रायड का, डबरेनियल ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता बता दिए हैं। डबरेनियल ट्रायड्स यानी डबरेनियल का तिर्यक नियम, तिर्यक नियम तो लीना के, लीना बताए थे। इसके अलावा कार, स्कूटर, बाप, इसके अलावा के बरी आयता है। अभी लिखाए थे ने, ना लिखाए थे, भूल गया है। धर धर मारो, धर 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 मारो। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़े और तय करे कि दिए गए तर्क में कौन सही है। हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, हाँ हाइड्रोजन एक सिलेंडर में भर दिए हैं। तरल स्थिति में, हाँ लिक्विड स्थिति में भरा जा सकता है। गैसीय स्थिति में अब हाइड्रोजन गैस भी है, तो अगर हम दाब उच्च कर देंगे और तापमान निम्न कर देंगे तो हो जाएगा कोई चीज तरल, क्या हो जाएगा, या तो डायरेक्ट गैस के रूप में भी भरा जा सकता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन क्या है, गैस से, तो कोई भी हो सकता है। एक भी सही है, दो भी सही है, तो केवल दो, केवल एक, दोनों सही नहीं है, या तो एक या तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर नॉर्मल चीज है। चलो आगे बढ़ते, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और धातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, तो वही अभी विस्मित यानी उपधातु नहीं है। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेनियम है, पोलोनियम है। रे बैला रे पीछे पढ़ना तो पढ़ने लड़के कैसे बैठले रह जाएगा, हम तो निकल जाएगा फटफट। तो लोग कितना ध्यान देते रहेंगे तुम लोग पास, पढ़ना तो पढ़ना, पढ़ना चाहिए, सूत नहीं जाके ये तो अच्छा बुला लेके तो फालतू में, क्या दुनिया में पढ़े लग कमी थोड़े है। चलो यार ध्यान दे, इतना जल्दी जल्दी निकल रहा है, तुम्ही लोग को ध्यान देते रहे। जानवर कहीं का ऑनलाइन में भी बोल रहा लेला, पढ़ना तो पढ़ना, पढ़ना चाहिए सूत, ठीक है ना। जानवर कहेगा पढ़ रहा लिख रहा है नहीं है ना। चलो यार ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन सा डबरेनियल का ट्रिक का तीसरा सरस जिसमें लिथियम, सोडियम, तो ली ना के, तीसरा है पोटेशियम, क्या है ऑप्शन नंबर एक। कितना बार लिखा है, ना लिखा दिया है। तो नेक्स्ट जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालो। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो परमाणु संख्या, घटता हुआ नहीं बढ़ता हुआ परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या नहीं। आधुनिक बोल रहा, आधुनिक परमाणु संख्या में वृद्धि या बढ़ता हुआ परमाणु, जो दिया मोसले या मोजले, मोसले या मोजले। और मेंडलीव का बढ़ता हुआ द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या पता है ना। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चार तत्व की परमाणु संख्या दिया हुआ है, निम्न में से किन दो तत्व का रासायनिक गुण समान होगा, जो एक ही वर्ग में होगा, जो समान वर्ग में होगा, जो समान वर्ग में होगा उसके रासायनिक गुण समान होगा। समान वर्ग में कौन है, फलमा के, फलमा समान हो गया। ये फलमा, ये वर्ग नंबर 17 और 18 समान नहीं है, यह 17 और यह 15, फास्फोरस के 15 होता है ना, समान क्लोरीन आएगा 17 और यह आएगा 15, एक ही वर्ग में नहीं है, इससे समान नहीं है। जो एक ही वर्ग में आएगा वही होगा क्या, समान, क्या होगा, समान गुण, समान संयोजकता, समान संयोजी इलेक्ट्रॉन, पता है ना। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालो। यदि डोबरेनियल के ट्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो दूसरा बीच वाला क्या होगा। और ये कल्पना कर रहा है, ऐसे होता नहीं है। तो हम जानते हैं बोल रहा है क्या, पहला और तीसरा फास्फोरस एंटीमनी, तो हम जानते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी के, पता है ना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी के वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर, अरे है रे बैला, तो फास्फोरस दिया हुआ है, तीसरा भी एंटीमनी दिया हुआ है, तो बीचा वाला क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। अरे पहला तीसरा है, बीच वाला क्या होगा, आर्सेनिक। यही नहीं होता है, डबरेनियल के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों।
तबियता बेच लिए हैं, लक्ष्य बेच का ऑफर दीजिए सर, मंजिल बेच भी लिए हैं। पहला व्हाट्सएप पर मैसेज करो, एप्लीकेशन पर एक ही बार ऑफर मिलता है, क्या ना, बार बार कम थोड़ी किया जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कुछ अलग नियम बताया जाएगा। निम्नलिखित नियम किससे ने प्रदान किया है? तत्वों का भौतिक गुणधर्म या रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का आवधिक गुण था, हम बताए थे। तत्वों का भौतिक या रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। कौन? मेंडलीव। कौन? और परमाणु संख्या का तो मेजले या मोसले, मोइले या मोसले आधुनिक अवसानी ने दिया है। तो जल्दी बोलो, आधुनिक अवसानी में पहला धातु तत्व क्या है? आधुनिक अवसानी पहला धातु तत्व हाइड्रोजन अधातु, हीलियम अधातु, पहला लिथियम, पहला धातु वह लिथियम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी। उस रूसी बोल दिया मेंडलीव। मेंडलीव कहाँ के? रूस के। मेंडलीव कहाँ के? जिसने प्रतिपादित किया कि तत्व के गुणधर्म के परमाणु द्रव्यमान सही तो है का आवर्त फलन होता है। चलो नेक्स्ट जल्दी मुराते जाओ। पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है, टाइम पार नहीं करना है। निम्नलिखित में से किसने फूलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान करता, जंग करता है? नुकसान कौन लगाता है? जंग। और रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन, एनोडीकरण, मिश्र धातु, पेंटिंग, पता है ना? चलो आगे नेक्स्ट जल्दी। जंग का फार्मूला Fe2O3 और XS2O। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के अवसानी में इकार्मोनियम, गैलियम, इकार्मोनियम, गैलियम, इकार्मोनियम, गैलियम, एक का सिलिकॉन है ना, एक का सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या होगा? एक का बोरोन, एक का बोरोन, स्केडियम, तीन में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी उड़ाते जाओ। आधुनिक अवसानी का तीसरा अवधि 18वां समूह में रखा गया नोबल गैस। तीसरा अवधि सुनो, अवधि मतलब आवर्त, कौन सी? आवर्त, कौन सी? तीसरा अवधि मतलब आवर्त, कौन सी? पहला आवर्त में हाइड्रोजन आएगा। अरे बोला है ली ना के रब से फरियाद। कितना आवर्त होता है? 7। कितना होता है? पहला आवर्त में क्या आएगा? हाइड्रोजन, दूसरा में लिथियम, तीसरा में सोडियम, चौथा में पोटेशियम, पांचवा में रुबिडियम, छठा में सीजियम, सातवां में फ्रांसियम, बोरा तीसरा में सोडियम, पर सुनेगा पहले, 18वां मार दे, हम आंसर में मार दे, पहले समझाएं, पकलोले रहेगा ये सब। तीसरा तीसरा अवधि, तीसरा यानी सोडियम को जी 18वां समूह, 18वां समूह में जाएगा आर्गन तक। कहाँ तक ना जाएगा? अरे आर्गन तक। फिर आ जाएगा पोटेशियम 19, पोटेशियम 19, 18वां में क्या आएगा? आर्गन। क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। चला आगे बढ़ते, अगला ये, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हमारी जरूरत के अनुसार, हमारी जरूरत के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकता है, क्योंकि उनमें अन्य में से कौन सा गुण है? उसमें है तन्यता और आघात बढ़ता। तन्यता मतलब धातु को खींच सकते हैं, आघात बढ़ता मतलब पिटने पर फैलेगा, चदरा बनेगा, टूटेगा फूटेगा नहीं, तो उसे बोलता आघात बढ़ता। इसीलिए धातु किसी भी रूप में दे सकते हैं, लेकिन धातु को नहीं, धातु में ये गुण नहीं पाया जाता है। चलो आगे नेक्स्ट। एमोनियम ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी। जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी। लेड ऑक्साइड उभयधर्मी। सब तो नॉर्मल बात हो गया ना, हो गया? अरे चलो बोलो, जल्दी बोलो। कौन सा धातु कम तापमान पर धातु बोला है? कम तापमान पर द्रव अवस्था में पारा अधातु ब्रोमीन, अधातु ब्रोमीन। नेक्स्ट, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया? परमाणु द्रव्यमान बोला है। मेंडलीव। और आधुनिक आवर्सानी ने परमाणु संख्या मोजले या मोसले, मोइले या मोसले, पता है ना? चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो।
आधुनिक और आत्मिक गुण बढ़ता है। तो हम जानते हैं और आत्मिक गुण और आत्मिक, तो और आत्मिक गुण बोला है तो बाएं से दाएं, बाएं से और आत्मिक गुण बोला है तो और आत्मिक गुण और आत्मिक गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, बढ़ता, क्योंकि सभी अधातु इधर ही है न, और नीचे आने पर और आत्मिक गुण घटता है लेकिन धात्विक गुण बढ़ता है। तो देख लेते हो यहाँ बोला बढ़ता है तो जाना पड़ेगा हमको इधर से इधर, नहीं जाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, तो बता रहा है क्या, पोटेशियम से सीजियम आएंगे तो नीचे आएंगे। अरे पहले पोटेशियम सीजियम आएंगे, कहाँ आएंगे, नीचे। ना के रब से, तो पोटेशियम से सीजियम नीचे आना पड़ रहा है, नहीं होगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम से बेरिलियम तो बेटा, ठीक है ना, मांगे कार स्कूटर बाप। मैग्नीशियम से बेरियम, मैग्नीशियम से नीचे आ रहा है इसलिए घट रहा है। क्या हो रहा है, यह भी घट रहा है, यह भी घट रहा है। अगला ऑक्सीजन से सेलेनियम, ठीक है ना, ऑक्सीजन से सेलेनियम, तो देखो ओ सावधानी से, ऑक्सीजन से सेलेनियम ओ सावधानी से नीचे आ रहा है इसलिए घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। सोडियम से क्लोरीन, यस, सोडियम से क्लोरीन, सोडियम से क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद लास्ट में आर्गन, लास्ट में इधर जाना पड़ेगा। आवत नंबर 3, आवत नंबर 3 पता है न, इसलिए घटेगा, इसलिए सॉरी आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा, आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा। तो ये सब रटे वाला चीज है। दरोगा में एलपी में भी पूछा हुआ, चूंकि क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, तो समझा लेता है, ठीक है, ना समझा तो बोरा में चल जाओ, सब आ गया है ना समझा है। चला आगे बढ़े, चला आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जल्दी बोलो। तीसरे आवत के तत्व में कक्षा की संख्या, जितना आवत उतना कक्षा, जितना आवत उतना कक्षा। तीसरा आवत 3 गो कक्षा, कुल आवत 7, कुल आवत 36। डायन को क्या बोलते हैं, आवत पहला, आवत पहला कक्षा, दूसरा आवत दूसरा कक्षा, तीसरा आवत 3 कक्षा, समझ गया ना। 7वां आवत 7 कक्षा, पता है न। निम्नलिखित में से कौन सा धातु उस तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो जो सबसे नीचे रहेगा प्रतिक्रिया नहीं करेगा, जो सबसे नीचे रहेगा प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ऊपर वाला प्रतिक्रिया, ऊपर वाला, ये चारों अपने मारो, अब लिखेंगे हम नहीं। ये चारों में सबसे नीचे कौन है, चांद, याद है ना, लिखना पड़ेगा फिर, अभी याद ना हुआ है, इससे ज़्यादा तो हम कुछ लिखवे नहीं किए, लिखे अरे। चला आगे बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। एक तत्व अवस्था में आने पर स्थिरता। तो हम जानते हैं अंतिम कक्षा में 8, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्थिरता, कौन सी अस्थिरता। लेकिन हीलियम एकमात्र तत्व है ना, जिसके अंतिम में दू भी हो जाएगा, दू भी हो जाएगा, दू ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय या अक्रिय या उत्कृष्ट या नोबल। तो केवल 8 वाला होगा, नहीं 8 वाला भी होगा, डुप्लेट वाला 2 वाला भी होगा और 8 वाला भी। लेकिन डुप्लेट में हाइड्रोजन, कौन चीज, और हीलियम, चूंकि हाइड्रोजन भी अगर अंतिम में 2 हो गया है तो हीलियम के जैसा हो जाएगा, बताया था ना। और अस्थाई क्या हो जाएगा, तो डुप्लेट भी और ऑक्टेट भी। डुप्लेट मतलब 2, ऑक्टेट मतलब 8, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चला आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ा या जोड़ ज्ञात करें। गलत कौन है, गलत कौन है, तांबा के Cu सही है, सोना के Au सही है, पारा के Me HgH, हाइड्रा गिरम हाइड्रा यही गलत है। प्लेटिनम Pt सही है, चांदी Ag सही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, केवल C इज रॉन्ग, C इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। समझा बंदर, समझ गया। चलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन कथन सही या गलत है, सही या गलत है। एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते चलते, बाएं से दाएं, बाएं से
दाएं से चलते तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। हम जानते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया संयोगता पर डिपेंड करता है। तो संयोगता भी क्या होता है, पहले बढ़ता है, क्या होता है, और उसके बाद घटता है। तो संयोगता ही तो रिएक्शन करता है, इससे करके करता है। तो आवर्त में हम जानते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोगता पहले बढ़ता है, उसके बाद घटता है। इसीलिए रासायनिक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय रासायनिक प्रतिक्रिया भी पहले, अब देखो जितना कम रहेगा संयोगता, जितना कम संयोगता रहेगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, यानी ज्यादा क्रिया से यानी संयोगता बढ़ रहा है तो प्रतिक्रिया घट रहा है, और संयोगता घट रहा है प्रतिक्रिया बढ़ रहा है। चूंकि ज्यादा अगर जल्दी त्याग दिया इलेक्ट्रॉन तो संयोगता एक अंतिम में जल्दी त्याग देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, आपका ये सही है। अगला आवर्तिक तालिका के समूह यानी वर्ग में ग्रुप में नीचे आने पर गैर धातु यानी अधातु यानी अधातु रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, अधातु नहीं बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, अधातु तो इधर बढ़ता है, धातु इधर बढ़ता है, इसलिए क्या हो गया है, बी गलत है। बी तो कौन सही है, केवल है सही, और बी गलत। चला आगे बढ़ते हैं। अला ये रहा, जल्दी बोलो ये क्या है, फलनमा के बरी अतः आफत क्या है, हेलोजन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, जल्दी बोलो। निम्न से विषम को अलग करें। विषम कौन है, अब विषम यहाँ बोल रहा है यह विद्युत का अच्छा चालक, विद्युत का अच्छा चालक। कांच जो है विद्युत का लगभग कुचालक, तो कांच ही बिल्कुल सबसे अलग विषम है, भिन्न है। चलो जल्दी बोलो, जल्दी। लोहे कठोर और मजबूत करने के लिए तो बनाएंगे स्टील, क्या बनाएंगे, स्टील यानी कार्बन, कौन चीज, स्टील बना दो, स्टील लोहा में मिला दो कार्बन, कौन चीज, कार्बन बन जाएगा क्या, कठोर और मजबूत पढ़ाए थे ना। चलो आगे बढ़ जाता है। ये जल्दी बोलो, जल्दी। निम्नलिखित में कौन कथन गलत है, कौन कथन गलत है। परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, यस। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, धात्विक गुण बढ़ता है रे, हाँ सही है। एक ही समूह के सभी तत्व की संयोगता एक समान, हाँ एक समूह यानी एक वर्ग यानी एक ग्रुप, तो संयोगता समान, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है, सही है। एक तत्व के सभी समस्थानिक को एक ही समूह रखा जाता है, हाँ समस्थानिक यानी समान स्थान, परमाणु संख्या समान, तो वर्ग भी समान यानी समूह भी समान। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर दाएं से बाएं और घटती है। परमाणु त्रिज्या यहां पर क्या लिखा हुआ है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु यहां दाएं से बाएं, हम जाते हैं बाएं से दाएं, कहा जाते हैं, यहां थोड़ा ध्यान देना तो यहां चल जाएगा बोरा में। हम जाते हैं बाएं से दाएं जाने के बाद परमाणु त्रिज्या घटता है। अरे भैया क्या होता है, बाएं से दाएं जाने के बाद परमाणु त्रिज्या यानी आकार, कौन सी, आकार घटता, और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या आकार बढ़ता है। तो हम जानते हैं, आप ये पीरियोडिक टेबल मान लो है, ये हुआ बायां, ये हुआ बायां से दायां जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है, आकार घटता है, ऊपर से चाहेंगे तो बढ़ता है क्या। जब इधर जाएंगे घटेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा बाएं से दाएं, यानी इधर आएंगे बढ़ेगा, ना लिख दिया रे, इधर लिखल है बढ़ेगा घटेगा, थोड़ा ज्यादा घुमा दिले,
ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या आकार बढ़ता है। मान लो लिखिएगा नीचे से ऊपर तक, जब इधर से पढ़ ले है, मान लो तुम यहां से मान लो गिद्धौर चल गया, जम्मू चल गया है, जम्मू से आने के लिए पूछना पड़ेगा, वह रास्ता आ जाना है ना, आना है। तो नीचे आने पर बढ़ता है, तो ऊपर जाने पर घटता है, दिमाग लगाना है। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग, डीज रॉन्ग। चला आगे नेक्स्ट, जल्दी। कौन आघात वर्णीय नहीं है? धातु आघात वर्णीय, धातु आघात वर्णीय कौन होता है? धातु तैन कौन होता है? धातु तन्यता किसमें होता है? ये धातु है, यस। ये धातु है, यस। ये धातु है, यस। कौन नहीं है? ग्रेफाइट अधातु, ये आघात वर्णीय नहीं होती, भंगुर। क्या होगा? आघात वर्णीय नहीं बल्कि भंगुर हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन कथन सही? जल्दी बताओ, पानी पीते हैं, जल्दी बोलो। बोलो। दूसरे समूह के तत्व को एल्कली धातु कहा जाता नहीं, दूसरा को स्वाइल एल्कली, क्षारीय मृदा, क्षारीय एल्कली, एल्कली यानी क्षारीय धातु पहला। इसमें अगर मिट्टी जोड़ देता, स्वाइल जोड़ देता था दूसरा, तब दूसरा गलत न हो गया। अरे पहले समूह तत्व क्षारीय धातु, यस। पहले समूह को क्षारीय धातु यानी एल्कली मेटल, एल्कली, हाँ ये सही है। क्या है? सही है। 17 को हेलोजन, हाँ सही है। तो बी और सी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। संक्रमण तत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक, संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी। जो सभी धातु, सभी धातु होता है, धातु होता है रंगीन, यौगिक रंगीन, यौगिक रंगीन, यौगिक रंगीन, यौगिक बनाता है जो वर्ग 3 से 12, 3 से अंतिम 2 कक्षा, अंतिम 2 कक्षा क्या होता है? अपूर्ण। क्या होता है? नहीं पढ़ाए थे, यही है डी ब्लॉक, यही है डी ब्लॉक पढ़ाए थे। अंतर संक्रमण एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बार बार बोला, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। डी ब्लॉक के क्या होगा? इनके बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष में 2 अपूर्ण होता है, हाँ। अंतिम 2 कक्षा जो बाहर में है, बाहर में वो अपूर्ण पढ़ाए थे। इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन अक्रिय निष्क्रिय में होता है। बाह्यतम कोष में 3 अपूर्ण होता है, नहीं 2 अपूर्ण होता है। इसके बाह्यतम कोष में अपूर्ण होता है, बाह्यतम कोष अपूर्ण, कौन अपूर्ण? तो 2 गो नहीं दे रहे, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर एज राइट, एज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलो। सबसे नमनीय या तनशील, सबसे ज्यादा तन्यता सोना किसमें? और सबसे ज्यादा चालकता चांदी, और दूसरा कॉपर, तीसरा सोना, और चौथा एल्युमिनियम। चालकता में सब आ गया, तन्यता में सोना। चलो आगे नेक्स्ट, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम है, तत्व में कौन सा तत्व अंतिम है? न्यूलैंड के समय 56 तत्व था, 56 तत्व था। पहला था हाइड्रोजन और 56वां तत्व था थोरियम। क्या था? थोरियम। लागू हुआ था कैल्शियम, कैल्शियम तक लागू, कैल्शियम तक लागू था, लागू यानी हल्का धातु, हल्का तत्व तक लागू, तत्व तक लागू था। नियम कब दिया था? 1865 में दिया था, पढ़ाए थे ने। कौन सा तत्व अंतिम था? थोरियम। कौन था? और पहला हाइड्रोजन, पहला। और मैंडली में अंतिम यूरेनियम, और पहला हाइड्रोजन, पहला। और उस समय 63 तत्व था, 1869 में दिया था, नहीं पता? चलो आगे बढ़ते, जल्दी बोलो। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका यानी आवर्त तालिका में नियम में क्या समान है? तो एक ही अवधि में, ठीक है ना? अवधि बोला है, अवधि मतलब आवत, अवधि मतलब
आवर्त, देखो आधुनिक आवधिक, यानी आधुनिक आवधिक मतलब आवर्त, आवर्त सारणी, आवर्त, आवधिक मतलब आवर्त, आधुनिक मतलब आवर्त में क्या समान है तो हम जानते हैं संख्या समान नहीं होता है। सेल की संख्या, सेल की संख्या देखो, सेल की संख्या अगर एक ही वर्ग है, पहला आवर्त है, पहला आवर्त है तो पहला एक सेल, दूसरा आवर्त है तो दो सेल दो, तीसरा आवर्त है तो कितनों तक आ जाए 3 सेल 3, चौथा आवर्त है तो कितनों तक आ जाए 4 सेल 4, यानी आवर्त में सेल की संख्या, सेल की संख्या समान। जैसे पहला आवर्त में आता है हाइड्रोजन और हीलियम तो दोनों में एक ही कक्षा, एक ही कक्षा यानी सेल। दूसरा में आता है लिथियम से लेकर नियोन तक, लिथियम से लेकर नियोन तक सब में 2 आवर्त, सब में 2 आवर्त। तीसरा में आता है सोडियम से लेके आर्गन तक सब में 3 गो, सब में 3 ही कक्षा सेल होगा, सेल। तो कक्षा में क्या समान होता है, अथी आवर्त में क्या समान होता है, सेल। आवर्त में क्या समान होता है, सेल। आवर्त में क्या समान होता है, सेल यानी कक्षा, सेल यानी। और वर्ग में क्या समान होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। वर्ग में क्या समान होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, पता है ने। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चला आगे बढ़ता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता यानी दोस्ती, बंधुता करो, बंधुता करो, बंधुता करो, दोस्ती करो, पढ़ाए थे। क्लोरीन क्या हो जाएगा, अधिकतम विद्युत ऋणात्मक, फ्लोरीन अधिकतम विद्युत ऋणात्मक, अधिकतम विद्युत ऋणात्मक, फ्लोरीन क्या हो जाएगा, अधिकतम आयनन विभव। तो हीलियम कौन चीज, हीलियम यानी वर्ग 18 नहीं दिले है तो फ्लोरीन क्या, अधिकतम धनात्मक सीजियम, कौन चीज, सीजियम से पढ़ाए संडे, भूल गया इसलिए थोड़ी पे पकड़ होना चाहिए, क्वेश्चन तो भी करेगा। जल्दी बोलो। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह, 18 समूह यानी वर्ग 18 और आवर्त 7, आवर्त 18 समूह 7 आवर्त, 7 आवर्त। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, धर धर बोलो जल्दी। नीचे के विकल्प में तत्व के किसी खास लक्षण है उनके आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाली विभिन्नता को भिन्न रूप से दर्शाया गया है। तत्वों के लक्षण, आवर्त में बाएं से दाएं, समूह में ऊपर से नीचे, सही विकल्प चुनो। आवर्त में जाना है बाएं से दाएं, वर्ग में आना ऊपर से नीचे, कौन सही है। विरुद्ध धनात्मकता यानी धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण बढ़ता यानी वृद्धि होता है ना, होता है, घटता यानी ह्रास होता है। तो आवर्त बाएं से दाएं जाने के बाद धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण घटता है और वर्ग में बढ़ता है, वर्ग में बढ़ता है, गलत दे दिया है। विरुद्ध धनात्मक धात्विक लक्षण है ना, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, बढ़ता लिख दिया है। हाँ वर्ग में बढ़ता है, वर्ग में, लेकिन आगे गलत है ना। अगला विरुद्ध धनात्मक धात्विक लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, यस, और समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, ये लिखल है सही। क्या लिखल है, सही लिखल है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता है, जल्दी जल्दी बोलो। बी नहीं बैला, परमाणु क्रमांक 57 वाला हम बताए थे 57 होता है, 57 होता है लेंथेनम, लेंथेनम, और 90 होता है एक्टेनम, एक्टे। अब बताए थे 89, 90 लिख दिए, 89 कौन सी, 89 एक्टेनम। और बताए थे दोनों खुद दे, ये दोनों खुद दे डी ब्लॉक में होता है, बताए थे यह दोनों खुद दे कौन ब्लॉक में होता है, डी ब्लॉक में। और लेंथेनम को 14 बाल बच्चा, 14 बाल जिसे बोलते हैं लेंथेनोइड्स, लेंथेनोइड्स क्या बोलते हैं, जिसे लेंथेनोइड्स, लेंथे जो 58 से 71, 58 से 71 एफ ब्लॉक, एफ। और एक्टेनम के 14 बाल बच्चा जिसे बोले थे एक्टेनोइड्स, क्या बोले थे, एक्टेनोइड्स, एक्टे। और इसका 90 से लेकर 103, और ये भी था एफ ब्लॉक, एफ। 57 58 बोले तो डी है, कोई चीज अपने डी। अब बेटा को भेज दिया, बच्चा को भेज दिया कहाँ, एफ में, पता है ना, पढ़ाए थे। बफरिंग लिख रहा है, बफरिंग हो रहा है, टाइम हो गया, टाइम वाला तुम लोग भी
तुम लोग जैसे नौटंकी भी सीख गया। निम्न में से के विषम का चयन कीजिए। ठीक हुआ, देखो ठीक हुआ, पहले देख लो। निम्न में से विषम का चयन कीजिए, विषम का चयन कीजिए, चयन कीजिए। तो हम जानते हैं ये तीनों धातु है, तीनों धातु है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम धातु है, लेकिन फास्फोरस अधातु है। यही विषम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तरीके ठीक हुआ कि तुम अपना डिसीजन करेगा। ठीक है, ठीक, अभी लिख रहा ठीक हो गया है। चलो यहाँ ध्यान दो। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण क्या निम्न में से किसके समान होगा? तो 20 है, तो हम जानते हैं 20 में कैल्शियम, 20 में तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, यानी कैल्शियम का गुण, कैल्शियम का यह सभी के समान, यह सभी के समान होगा ना, और क्योंकि एक ही वर्ग में, एक ही वर्ग में। बताओ तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम में आ रहा है ना, क्या रहा बी, क्या रहा है, क्या इसके अलावा कोई आ रहा है तीनों? नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। आधुनिक आवर्सानी के समूह 1 नंबर पी बलों को छोड़कर इधर केवल एक धातु था, वो था हाइड्रोजन। कौन था? अबारा, नैथर, अरे था अबारा। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नीचे दिए गए तत्व में से आकार में सबसे छोटा है, आकार में सबसे, हम जानते हैं इधर जो आकार बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, घटता, और ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, बढ़ता। आकार छोटा बोला है, क्या बोला है? छोटा। हम जानते हैं सोडियम से लेकर, सोडियम से हम लिखेंगे तो सोडियम, सोडियम के बाद है ना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। पता है ना? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, पता है ना? हम जानते हैं आवर्त में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने के बाद क्या होता है? आकार घटता है, त्रिज्या घटता है। तो बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा उदाहरण कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम नहीं इधर है, सबसे छोटा एल्युमिनियम। समझ आ गया ना? सबसे छोटा एल्युमिनियम। कितना लोग बोलेगा सर यहाँ 3+ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो 13 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन गया 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 को त्याग दिया तो 10, ठीक है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, वो त्याग दिया तो 10, तो 10 10 10 तीनों में है, तो समान होना चाहिए। नहीं, उधर जाने पर घट जाता है, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, उधर जाने पर क्या होता है? घटता है। अब तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है, और वर्ग में ऊपर से जाने पर बढ़ता है। पता है ना? जो नियम है वही नियम मारना है। चला आगे, वो बखाने के लिए दिया है, जल्दी बोलो। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है। समूह बोला, क्या बोला है? समूह यानी वर्ग, वर्ग यानी ग्रुप, वर्ग यानी किसी भी ग्रुप में समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयुक्ता समान होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन संयुक्ता, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? समान। संयुक्ता क्या हो जाएगा? समान। आवर्त में कक्षा समान, आवर्त में कक्षा यानी कोष, कक्षा यानी कोष समान। पता है ना? और वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन संयुक्ता समान। चला आगे बढ़ते, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। ये संगीत के स्वर न्यूलैंड्स कौन दिया है? न्यूलैंड्स ना दिया, अष्टक नियम दिया। अरे तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, धर धर बोलो।
निम्नलिखित तीन तत्व में से किसका सबसे बाहरी सेल भाग है? बोल रहा है क्या? निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है? बाहरी सेल भरा है। बाहरी सेल भरा होता है क्रिय या निष्क्रिय या उत्कृष्ट या नोबल। अंतिम में 8, अंतिम में हीलियम रहेगा तो 2, हीलियम रहेगा तो 2, तो भरा रहेगा कौन? अक्रिय। कौन रहेगा? अक्रिय या निष्क्रिय या उत्कृष्ट या नोबल। उत्कृष्ट यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोल रहा है क्या? सेलेनियम 58 तत्व के ब्लॉक है। सेलेनियम 58 तत्व के, तो 58 57 डी में 57 था लेंथेनियम, लेंथे 57 डी में 57, लेकिन लेंथेनियम के 14 बार बच्चा 58 से लेके 71 ब्लॉक में पढ़ाए थे रे। फिर क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्वेश्चन में कम पड़ जा रहा है। देखो क्वेश्चन इसी तरह घिसते चलना फटाफट, समझ गया? अब 500 प्लस क्वेश्चन टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। मैथ होगा कि क्वेश्चन में खत्म, क्वेश्चन तो घिसो करते हैं, क्वेश्चन में अभी अब काटेगा तब ने। कोई दिक्कत नहीं, कल खींचेंगे, ठीक है ना? समझ गया? हटाओ, कर लेंगे, सब उठ गया है। मैथ क्लास आज नहीं है,